Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. So, my dear students, हम ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और ग्रीक सिविलाइजेशन में एक नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर आज़म. आज की लेक्चर में वी विल बी एबल टू ब्रीफली डिस्क्राइब अलेक्जेंडर द ग्रेट्स कॉन्क्वेस्ट and his place in history as a great conqueror. ठीक है, सबसे पहले तो आपने इस वर्ड पे फोकस करना है क्योंकि मैं आपसे अभी थोड़ी देर में पूछूंगी कि कॉन्करर कौन होता है. ठीक है, सो हु वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट? आपको क्या लगता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना फेमस कौन था? कौन शख्स था ये? जी हाँ, ये कोई किंग भी हो सकता है या कोई ये ऐसा शख्स हो सकता है जिसने कोई बहुत बड़ा काम किया है. इसी वजह से इतनी अरसा गुजरने के बाद भी इसको लोग जो हैं वो अभी तक याद करते हैं. इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक मेक्स समवन ग्रेट इन हिस्ट्री? क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से कोई जो है वो ग्रेट हो जाता है और उसके नाम के साथ ही जो है वो द ग्रेट लगा दिया जाता है, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट. क्यों इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा? क्यों हम ग्रेट का लफ्ज जो है वो हिस्ट्री में किसी भी शख्स के नाम के साथ जो है वो लगाते हैं? जल्दी से मुझे बताएं. वेरी गुड. जब उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम ऐसा दिया हो जो कि सदियों तक जो है उसको याद रखा जाए, हिस्टोरियंस उसको लिख लें. ठीक है, तो अलेक्जेंडर भी कुछ ऐसा ही शख्स था. नोट डाउन करते जाएं कि हम क्या क्या अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं. हो सकता है ये कोई किंग था और इसके अलावा हो सकता है इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी वजह से हम इसको द ग्रेट कहते हैं. उसके बारे बाद अब मुझे बताएं कि हमने ये देखना है कि इसका कॉन्क्वेस्ट क्या था, इसने क्या क्या कुछ कॉन्कर किया. तो ही वॉज अ कॉन्करर. हु इज अ कॉन्करर बेसिकली? जी हाँ, वेरी गुड. जो इलाकों के ऊपर कब्जा करता है, जंग करता है और फिर अपनी सल्तनत जो है उसको वुसअत देता जाता है. तो वेरी गुड, ये एक बादशाह था. जी हाँ, द ग्रेट ये इसलिए था क्योंकि इसने बहुत बड़ी जो है ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत वुसअत दी. जिब्राल्टर स्ट्रेट से लेकर इंडिया के इलाके या आपके पाकिस्तान तक जो है सिकंदर आजम जो है वो आ पहुंचा था अपनी फतूहात करता हुआ, और अपनी छोटी सी जिंदगी में इसको कभी कोई शिकस्त नहीं हुई थी. इसने जब भी कोई जंग लड़ी वो इसने हमेशा जीती थी. तो आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसकी मुख्तलिफ फतूहात के बारे में आपको बताऊंगी. सबसे पहले जरा हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये था कौन. सो ये फिलिप टू जो है ये उसका बेटा था. ही वॉज अ किंग इन मैसेडोनिया. ग्रीक का एक शहर था मैसेडोनिया, ये वहां पर था. एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, क्योंकि इसको कभी कोई शिकस्त नहीं हुई. और मैसेडोनिया वॉज वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द ग्रीस एंड अलेक्जेंडर आफ्टर सिक्योरिंग हिज थ्रोन कॉन्कर्ड ऑल ऑफ द ग्रीस. इसने पूरा ग्रीस जो है उसको एक जगह यूनाइट किया और उसके ऊपर काबिज हो गया, जितना भी ग्रीस का इलाका था. He waged war with Persia also between 334 and 330 BC, conquering Asia Minor, Syria, Egypt, Babylonia and Persia also. इसने पर्शिया की पूरी जो सिविलाइजेशन है उसके पर भी कब्जा कर लिया था. जितने इलाके उनके पास थे, हम पिछले लेक्चर से पढ़ चुके हैं कि उनके पास एशिया, सेंट्रल एशिया में वो लोग काबिज थे. इसके अलावा कुछ अफ्रीका के और कुछ इलाके बाल्कन एरियाज जो हैं यानी कि ईस्टर्न यूरोप जो है उसके इलाके भी पर्शिया के पास थे. तो इन्होंने अलेक्जेंडर ने उन तमाम को जो है वो कॉन्कर कर लिया था. अब अगर इसकी एम्पायर की हम बात करें तो यहां से इसकी एम्पायर मैसेडोनिया से स्टार्ट होती है और फैलती जाती है. ये इजिप्ट आ गया, यहां से ये जो मेसोपोटामिया का इलाका है और होते होते ये यहां तक इंडस तक आ पहुंचा था जहां पाकिस्तान और इंडिया वाक़ है. तो इसने इतना बड़ा, यानी कि ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहां से लेके यहां तक इसने ये तमाम एरिया जो है ये कॉन्कर किया था और कोई एक भी इसको शिकस्त नहीं हुई थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसने मुख्तलिफ जो है वो फेमस बैटल्स जो हैं वो लड़ी थी. मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत इसकी सिमुलेशंस भी दिखाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसके फाइट करने का तरीका क्या था, इसकी क्या जो है वो फाइटिंग स्ट्रेटेजीज थी. लेकिन अभी हम इसकी जो फेमस बैटल्स हैं हम उनके साथ स्टार्ट करते हैं जो कि इसने पर्शिया के साथ लड़नी शुरू की. उसमें सबसे फेमस बैटल है जहां से इसका आगाज होता है, द बैटल ऑफ गार्निकस, जो कि स्टार्ट हुई थी 334 BC में. This battle was fought between Alexander and the Persian Empire near the sites of the Troy.
ठीक है, ये प्रीवियस आप अगर मैप देखें तो इस इलाके में जो है ये बैटल लड़ी गई थी बिटवीन पर्शिया एंड Alexander. Despite being outnumbered, Alexander led his army to a decisive victory. This battle marked the beginning of Alexander's conquest of Asia. ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये इसका पहला इसका मार्का था जिससे इसने जो वो एशिया तक फतूहात की थी, ये उसमें इसकी पहली फतह थी। बेशक इसकी आर्मी जो है वो आउट नंबर हो गई थी, उनके मुकाबले में कम थी, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू विन। उसके बाद आ जाती है बैटल ऑफ इसूज, बहुत ही फेमस बैटल है, ये भी पर्शिया के दरमियान और जो है अलेक्जेंडर के दरमियान लड़ी गई, जिसमें अलेक्जेंडर था और दूसरी तरफ अकेमेनेड पर्शिया था, जिसको डारियस द थ्री जो है वो लेड कर रहा था। And it was the second battle of Alexander's conquest of Asia. Alexander once again emerged victorious and Darius III fled the battlefield. Darius III को भागना पड़ा अपनी जान बचाकर और दोबारा से अलेक्जेंडर जो है इसको फतह हुई। फिर आ जाती है बैटल ऑफ गॉगामेला जो कि 331 बीसी में लड़ी गई। अगेन दिस वाज आल्सो बिटवीन अलेक्जेंडर और अब इसके पास तकरीबन तमाम जो ग्रीस का इलाका है वो मौजूद था और ग्रीक एम्पायर और इसके अलावा अकेमेनिड एम्पायर जो है ये उसके दरमियान जो है लड़ी गई। सो दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द पर्शियन आर्मी व्हिच वाज अ ग्रेट इन्वेजन डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉन द बैटल ड्यू टू हिज स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। और अपनी माहिराना जो इसकी जंगजू सलाहियतें थी उसकी वजह से ये फातेह करार पाया। ऑल्दो इसकी आर्मी जो है वो उसका नंबर जो है वो कम हो गया था क्योंकि दूसरी साइड पे हाथी तक जो है वो जंग में लड़े थे और उन्होंने पूरी की पूरी अलेक्जेंडर की आर्मी को जो है वो रोनते हुए चले गए थे। मैं भी आपको सिमुलेशन भी दिखाती हूँ। उसके बाद आ जाती है द बैटल ऑफ पर्शियन गेट। ये डिसाइसिव बैटल थी जिसमें पर्शिया को जो है अल्टीमेटली शिकस्त हो गई थी। दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द इन्वेडिंग Macedonian army commanded by Alexander the Great and the Achaemenid Persian army. It was a significant victory for Alexander's army, which allowed him to capture the Persian capital and continue his contest of the Persian Empire. Finally, इसने जो पर्शियन कैपिटल है प्रोपोलिस जो है उसको कैप्चर किया और इसके साथ ही इसने जो है वो पर्शियन एम्पायर तकरीबन जो है वो फॉल हो गई थी और उसके तमाम के ऊपर अलेक्जेंडर ने कब्जा कर लिया था। अब यहाँ आपको डिफरेंट जो गार्निकस है, ये पहली वॉर है जो कि ट्रॉय के मुकाम पर लड़ी गई थी। उसके बाद इसूज आ जाती है जो कि पर्शियन और उसके दरमियान लड़ी गई थी, डारियस और अलेक्जेंडर के दरमियान। फिर गॉगामेला आ जाती है जिसमें हाथियों का इस्तेमाल किया, बट स्टिल ड्यू टू हिज ब्रिलियंट टैक्टिक्स ये फातेह करार पाया। और फिर पर्शियन गेट के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, अल्टीमेटली पूरी जो पर्शियन आर्मी है वो इससे फॉल हो गई थी। इसने यहाँ पर जो है इनके कैपिटल पे भी कब्जा किया और अल्टीमेटली ये फातेह करार पाया, उसने पूरी पर्शियन एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये जो लास्ट वॉर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज हाइडपीस, जो कि इंडिया के मकाम में जेहलम का जो दरिया है वहां लड़ी गई थी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम जल्दी से सिमुलेशन की जानिब चढ़ते हैं जहां पे मैं आपको बैटल ऑफ इसूस जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरीके से लड़ी गई। ये मैसेडोनियन आर्मी एक तरफ है और पर्शियन आर्मी आपको दूसरी तरफ दरिया के नजर आ रही है। दोनों जो है इनके दरमियान लड़ाई हुई। सबसे पहले आप जायजा ले पर्शियन आर्मी का, किस तरीके से इनकी इन्फेंट्री, हैवी इन्फेंट्री और कैवलरी जो घोड़ों पे सवार थे वो लोग थे। फिर आ जाती है मैसेडोनियन आर्मी। मैसेडोनियन आर्मी को अगर आप देखें तो घुड़सवार कैवलरी इनकी सबसे आगे है, फिर इनकी हैवी इन्फेंट्री और फिर प्यादा फौज जो है वो आ जाती है जिसको लाइट इन्फेंट्री कहा जाता है, जो कि सबसे पीछे होती है। और अगर हम इस बैटल का जायजा लें तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक कि किस तरीके से बैटल जो है इनके दरमियान होगी। आप देखेंगे कि बड़ी ही महारत के साथ जो है वो अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो तमाम को शिकस्त देगी। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि पर्शियन आर्मी का जो है वो नंबर ज्यादा है अलेक्जेंडर की आर्मी से, बट स्टिल इसमें क्या थी, इसमें इंटेलिजेंस थी अलेक्जेंडर की, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज थी और उसकी महारत थी, उसकी जंगजू सलाहियतें थी, जिसकी वजह से उसने इन तमाम को हराया और ये बैटल जो है उसने जीत ली। अब हम दूसरी बैटल की जानिब चलेंगे जो कि है बैटल ऑफ गॉगामेला, जिसमें हाथियों का इस्तेमाल किया था पर्शियंस ने और ये उन्होंने एक तरीके से डारियस जब भाग गया था तो ये उसके बाद आई थी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगर हम अब इस बैटल को देखें, ये बैटल थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अभी ये स्टार्ट हो जाएगी इन अ मिनट।
आपको एक तरफ पर्शियन आर्मी नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको हाथियों पे सवार जो है वो आपको अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो नजर आएगी। लोडिंग होने में कुछ टाइम लगेगा एंड इट विल बी अपलोडेड सून। हाँ जी, अब आप ये देखें कि ये मैसेडोनियन ग्रीक आर्मी है एक तरफ जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रही है, और ब्लू कलर में आपको पर्शियन आर्मी जो है वो नजर आ रही है। जल्दी से हम इसको देखते हैं। अब आप सबसे पहले हम पर्शियन आर्मी का जरा जायजा लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पर्शियन आर्मी दिखाती हूं और आप देखेंगे कि इनके पास हाथी भी हैं, और दूसरी साइड पे आउट नंबर यानी कि थोड़ी तादाद में ग्रीक मैसेडोनियन आर्मी यानी कि अलेक्जेंडर की आर्मी मौजूद है। ये मैं आपको जल्दी से दिखाती हूं। ये देखें, इनके पास ना हाथी है और देखने में भी ये कम है, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ये जो उसका अपना वो यहां पर मौजूद है एक साइड पर, ये उसकी जंगजू सलाहियतें थी जिसकी बुनियाद पर उसने ये जंग जीती। अब आप ये जंग होते हुए देखेंगे, हाथी जो है वो रोनते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो अलेक्जेंडर है उसकी आर्मी जो है बहुत ही महारत के साथ लड़ेगी। अभी भी आप देखें कि बहुत सी पर्शियन आर्मी अभी भी बची हुई है और थोड़ी सी आर्मी जो है वो ग्रीक की रह गई है, बट स्टिल दे विल फाइट एंड दे विल बी विक्टोरियस। जंग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है, बहुत ही महारत के साथ, और बहुत ही मजबूत असाब के लोग जो होते हैं वो जंग के अंदर स्टे कर सकते हैं। अलेक्जेंडर ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ ग्रेट फाइटर एंड कॉन्करर, जिसको आज तक कभी शिकस्त नहीं हुई थी, और ये जंग भी उसमें ये फातेह करार पाया। ऑल्दो दे वर आउटनंबर, बट स्टिल आप देखें कि मैदान छोड़कर भाग गए हैं पर्शियंस, एंड दिस इज हाउ ही वॉन दिस गॉगमाला वॉर ऑल्सो। और उसने पर्शियन जो पूरा वो है उसके ऊपर, सल्तनत के ऊपर यहां से कब्जा जो है होना शुरू हो गया था, और पर्शियन गेट से फाइनली ही रिमेन विक्टोरियस। इंडिया में किस किस्म का उसका कॉन्क्वेस्ट था और कैसे उसने इस इलाके को कॉन्कर किया, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन print from by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 2.4, which is given with it, जिसमें आपने investigate करना है why Alexander wanted to conquer the world. इसके बाद in your homework, you will complete question number 3 and home activity which is given with this topic. So my dear students, आज हमने जो Alexander का conquest था of conquering the world and conquering Asia also, हमने उसके बारे में पढ़ा। ये तो सिर्फ आगाज है, अभी एशिया वो पहुंच चुका है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से अफ्रीका के कुछ इलाकों को भी उसने कब्जा किया, और जो है यहां से वो जो है कहां पहुंच जाएगा, इंडिया तक पहुंच जाएगा, और यहां पे भी वो कब्जा कर लेगा। So my dear students, stay tuned for the next lecture. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.